तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। टॉपिक हमारा है ASCII कोड। ये लेसन जो हम लोग पढ़ रहे थे लाइब्रेरी क्लासेस, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले होंगे ASCII कोड क्या होता है और ASCII कोड का यूज़ क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी कैरेक्टर का ASCII कोड फाइंड करते हैं, और अगर कोई ASCII कोड है तो उसका कैरेक्टर में कन्वर्जन कैसे होता है। तो ऑलमोस्ट हम आज ASCII कोड के ऊपर बेस्ड बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो ASCII कोड का सबसे पहले हम लोग जानना जरूरी है कि फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? तो ASCII का मतलब होता है A फॉर अमेरिकन, A मीन्स अमेरिकन, S मीन्स स्टैंडर्ड, C मीन्स कोड, और यहां पर F साइलेंट है जो कि होगा फॉर, I से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और अगेन जो I है दैट मीन्स इंटरचेंज। सो ओवरऑल अगर इसका मतलब समझें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब आते हैं कि ये है क्या। नॉर्मली जो हमारे पास 128 कैरेक्टर्स हैं कि जो कि कीबोर्ड में नहीं होते हैं बिकॉज द स्पेस प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो नॉर्मली हमारे पास तो 128 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, और सारे कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक कोड असाइन किया गया हुआ है। तो जिस न्यूमेरिक कोड को हम लोग कहते हैं ASCII कोड। अब सवाल यहाँ पर आता है कि किस कैरेक्टर का न्यूमेरिक कोड कितना होता है, या फिर किस कैरेक्टर का ASCII कोड कितना होता है। तो आपको मैं बता दूं, सारे कैरेक्टर्स के ASCII कोड्स को लर्न करना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड कैरेक्टर्स हैं उन्हीं का ASCII कोड को याद कर लीजिएगा, और वो भी क्या, पूरा कैरेक्टर्स का नहीं याद करना है, उन कैरेक्टर्स के रेंज को याद करना है। बोलने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास ज़्यादातर यूज होता है 0 से लेकर 9 तक का डिजिट। इनके जो ASCII कोड होते हैं वो होते हैं 48 से लेकर के 57 तक। कैपिटल A से लेकर के कैपिटल Z तक का जो ASCII कोड का रेंज है वो है 65 से लेकर के 90 तक, और स्मॉल a से लेकर के स्मॉल z तक का जो ASCII कोड का रेंज है दैट इज 97 टू 122। तो ये कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक का जो रेंज है 48 टू 57, यानी कि 0 का ASCII कोड है 48, 49 किसका होगा, 1 का होगा, 50 होगा 2 का। इन द सेम वे A जो है कैपिटल A, इसका ASCII कोड होता है 65, कैपिटल B का होगा 66, कैपिटल C का होगा 67 एंड सो ऑन। वैसे ही स्मॉल लेटर A जो है इसका 97 है, स्मॉल लेटर B का 98 होगा, स्मॉल लेटर C का 99 होगा, एंड डॉट 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 सो ऑन। स्मॉल लेटर Z का 122 होगा। तो अगर हम बात करें कि ये ASCII कोड्स जरूरी क्यों हैं, हम किसी भी कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक डेटा असाइन क्यों करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन क्यों करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो बच्चे, हम जब कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो क्या होता है उस वक्त कि जो भी हम कीबोर्ड में टाइप किए हैं, सपोज आपने लिखा है एप्पल APPLE, बट सिस्टम जो है यानी कि कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो उस एप्पल को नहीं समझ पाएगा, बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम जो है आपको बचपन से मालूम होगा कि एक कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मली बाइनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन को समझता है। दैट मीन्स ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लेवल लैंग्वेज। बट आप जो ABCD एप्पल बॉल कैट कुछ भी आप लिख रहे हो, कुछ नंबर्स एंटर कर रहे हो, वो तो एक हाई लेवल में है जो कि हमारे ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज है, बट उसे सिस्टम नहीं समझ पाता। इस केस में क्या होता है कि हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अपने हाई लेवल में लिखी हुई लैंग्वेजेस के कैरेक्टर को मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में, और इसको करने के लिए सिस्टम में ट्रांसलेटर भी अवेलेबल है। बट जब हम सवाल यह आता है कि जब हम
ए लिखे हैं तो इसे तो कंप्यूटर ए नहीं समझ पाएगा, तो कंप्यूटर इसे किस फॉर्म में समझ रहा होगा? कंप्यूटर इसे समझ रहा होगा बाइनरी डिजिट के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, राइट? बट अब बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि आपको पता करना पड़ता है कि इस कैरेक्टर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन या कि मशीन समझ रहा होगा वो रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स के टोटल तो 128 कैरेक्टर है, लेकिन हमने कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड कैरेक्टर के बारे में बताया। लेकिन अगर 128 कैरेक्टर का आपको बाइनरी फॉर्म याद रखना पड़े तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ऐसे में हम लोग याद नहीं रख पाएंगे उन सारे बाइनरी फॉर्म को। और दूसरी बात, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको रोक रहा हूँ और एक बात बताना चाहता हूँ, नोट करने वाली बात, कि ASCII कोड जो होता है, ठीक है, ASCII कोड जो इसका बाइनरी फॉर्म होता है, इसका बाइनरी जो फॉर्म है यानी कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ASCII कोड का हर एक कैरेक्टर के लिए, वो बेसिकली 7 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। इस जितने भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू लिखे हुए हैं ये तो अभी डेसिमल नंबर में है, लेकिन इसी का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो 7 डिजिट का कोड होगा हमेशा। जितने भी 128 कैरेक्टर हमारे पास हैं उन सबके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होंगे वो 7 डिजिट के कोड होंगे, ठीक है। यानी कि 0 और 1 मिला करके वैसे 7 डिजिट्स होंगे जिनके मदद से ये सारे डेसिमल वैल्यूज को हम बना रहे होंगे, ठीक है। अभी मेरा सवाल ये है कि इस A का 7 डिजिट का बाइनरी कोड क्या होगा। मैंने ASCII कोड नहीं पूछा है, मैंने पूछा कि इसका 7 डिजिट का बाइनरी कोड जो कि मशीन समझ रहा है वो क्या होगा। आप बोलोगे सर मुश्किल है बोलना, क्योंकि उतने सारे कॉम्बिनेशन हमें याद ही नहीं है और याद करना भी नहीं है हम लोगों को, इट इज जस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इन सबको याद ना रख करके मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूं जिसको याद करना आसान है। तो हम देख रहे हैं कि सर बाइनरी को याद करना मुश्किल है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ जीरोज एंड वंस, बट इन डेसिमल्स को तो याद करना आसान है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन बाइनरीज को उनके रेस्पेक्टिव डेसिमल्स में कन्वर्ट किया जाए और उन सारे डेसिमल्स को इन कैरेक्टर को असाइन कर दिया जाए, ताकि जब एक इंसान समझेगा कि कैपिटल A का ASCII कोड कितना है 65, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि इसका बाइनरी फॉर्म क्या होने वाला है। तो आप बोलोगे सर कैसे समझेगा कोई? अगर किसी को ASCII कोड मालूम है तो वो उसका बाइनरी 7 डिजिट का बाइनरी कोड कैसे समझेगा? चलिए इसी को जानते हैं कि एक ASCII कोड को हम उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से हम लोग समझेंगे। तो सपोज A का ASCII कोड कितना है, तो A का ASCII कोड है 65, कैपिटल A का ASCII कोड 65 है। मुझे इसका 7 डिजिट का बाइनरी फॉर्म चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5 and 2 to the power 6। आप बोलोगे 6 पे आके क्यों रुका आपने? क्योंकि बाइनरी डिजिट जो होंगे वो 7 डिजिट के होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि 2 to the power 0 क्या होगा, 1, 2 to the power 1 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32 और लास्ट में 64। वेरी गुड। अब मुझे बताओ 65 बनाने के लिए इन डेसिमल्स में से हम किसको यूज करेंगे? 65 मुझे फॉर्म करना है। तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर कि ये 64 और ये 1 को अगर ऐड कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, 65 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 64 के जगह पर 1 रखेंगे, इस 1 के जगह पर भी 1 रखेंगे और बाकी जिन नंबर्स को हम यूज नहीं कर रहे हैं उनके जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। दैट मीन्स कि ये जो मेरा यहाँ पर एक फॉर्म आ रहा है 0 और 1 का, ये क्या है, यही हमारा बाइनरी फॉर्म है कैपिटल A का। आई थिंक अब आपको ये क्लियर है कि हम किस लिए ASCII कोड को याद करते हैं या फिर किसी भी कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक डेटा क्यों दिया गया है, ताकि हम उसको देख करके उसके बाइनरी फॉर्म को समझ सके। बिकॉज बाइनरी फॉर्म जो है उसको याद करना मुश्किल है। आई होप ये क्लियर है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था जहां हम लोगों ने ASCII कोड के बारे में समझा। अब हम लोग समझने वाला है कि किस तरीके से एक ASCII कोड को उसके कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे या फिर एक कैरेक्टर को उसके रिस्पेक्टिव ASCII कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से एक कैरेक्टर को उसके रिस्पेक्टिव ASCII कोड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी ASCII कोड का रिस्पेक्टिव कैरेक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन
ऑफ अ कैरेक्टर टू इट्स ASCII कोड, या फिर किसी कैरेक्टर का ASCII कोड कैसे फाइंड करते हैं, ये भी कह सकते हो आप। तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल से ही समझते हैं, सिंटैक्स की ओर नहीं जाते हैं, सिंटैक्स फिर आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे बताता हूँ। एग्जांपल आपका है, सपोज कर लें कि आपके पास एक कैरेक्टर है, कैर टाइप का एक वेरिएबल है जिसके अंदर में आपने लिखा है कैपिटल लेटर का ए, ठीक है, और आपको पता करना है कि इसका ASCII कोड क्या है, या फिर आपको इसे कन्वर्ट करना है इसके ASCII कोड में। तो क्या करेंगे, ASCII कोड तो डेफिनेट सी बात है एक नंबर है, यानी कि हम लोग को एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर में हम लोग इस ए का ASCII कोड को ले रहे होंगे। इसके बाद क्या करना होगा, हमें इसके बाद लिखना होगा ब्रैकेट में INT और इसके बाद उस वेरिएबल को जिसके अंदर में आपने कैरेक्टर को स्टोर किया है। तो यहां पर मैंने कैरेक्टर स्टोर किया है CH नाम के वेरिएबल में और मैंने यहां पर CH लिख दिया। ये CH जो है, जो कि ASCII कोड, जो कि एक कैरेक्टर है, हमें इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर टाइप में, और हम यहां पर आगे में लिखे हैं INT, दैट मीन्स कि हम इसे फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जहां पर मैं एक कैरेक्टर को उसका रिस्पेक्टिव इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो किसी भी कैरेक्टर का रिस्पेक्टिव इंटीजर टाइप यानी कि उसका ASCII फॉर्म होता है। तो ए, कैपिटल लेटर ए का ASCII कोड क्या होगा, कैपिटल लेटर ए का ASCII कोड होता है 65। दैट इज वाई यहां पर जब हम प्रिंट करेंगे system.out.println के हेल्प से, तो हम लिखेंगे एन, दैट मीन्स कि इसका जो आउटपुट होगा वो मुझे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 65। तो इस तरीके से हम एक ASCII कोड को फाइंड कर सकते हैं किसी कैरेक्टर का, या फिर एक कैरेक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं उसके ASCII कोड में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमें समझाएगा कि किस तरीके से एक ASCII कोड को उसके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर एक ASCII कोड का रिस्पेक्टिव कैरेक्टर फाइंड करते हैं। तो मैं यहां टॉपिक लिख देता हूं, कन्वर्जन ऑफ ए ASCII कोड टू इट्स कैरेक्टर। तो इसके लिए हमारे पास भी एक एग्जांपल है, इसके लिए भी एक एग्जांपल हमारे पास है। सपोज आपके पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल n है जिसके अंदर में आपने ASCII कोड लिखा है 97, राइट, और आपको इस ASCII कोड का रिस्पेक्टिव कैरेक्टर फाइंड करना है। तो कैरेक्टर फाइंड करना है, दैट इज वाई आपके पास एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल भी होना चाहिए, और इसके आगे में हम लिख देंगे कैर और फिर लिख देंगे n। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम कैर लिख दिए हैं, दैट मीन्स क्या कि मेरा जो इंटीजर टाइप का वैल्यू है वो कन्वर्ट हो रहा है कैरेक्टर टाइप में और फिर स्टोर हो रहा है CH नाम के वेरिएबल में। तो 97 का रिस्पेक्टिव कैरेक्टर क्या होगा, तो 97 का रिस्पेक्टिव कैरेक्टर होता है स्मॉल लेटर a। तो हम जब प्रिंट करेंगे system.out.println और हम जब CH को प्रिंट कर देंगे तो मुझे एज अ आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा होगा CH। इसके अंदर में क्या स्टोर होने वाला है, 97 का कैरेक्टर, दैट इज स्मॉल लेटर a। तो ये जो a होगा दैट विल बी आवर आउटपुट, मतलब हमने यहाँ पर ASCII कोड को उसके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर में कन्वर्ट किया और यहाँ पर कैरेक्टर को उसके रिस्पेक्टिव ASCII कोड में कन्वर्ट किया। तो ये हम लोगों के आज के डिस्कशन का टॉपिक था, जहां हमने ASCII कोड को पूरा अच्छे से डिस्कस किया, उसके बारे में समझा और यहां पर कन्वर्जन को हमने समझ लिया। एग्जाम में आउटपुट फाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में इस तरह का टॉपिक बहुत पूछता है, इसलिए ये टॉपिक आपके एग्जाम में सेक्शन ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप एग्जाम होने वाला है, जहां पर आपको सेक्शन ए में आउटपुट फाइंडिंग से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप तो है ही सब। तो यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए मिल रहा होगा, जहां पर आपके पास कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा होगा, इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा होगा और आपसे पूछ रहा होगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।